हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा टेक ऑटोमेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलन ब्रेडली, मतलब कि एलन ब्रेडली के कौन से हार्डवेयर्स होते हैं और उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है। मतलब मार्केट के अंदर काफ़ी सारे एलन ब्रेडली के अलग अलग हार्डवेयर्स अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से सभी हार्डवेयर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है एलन ब्रेडली लोकवेट ऑटोमेशन ने। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो एज ऑटोमेशन इंजीनियर पता होना चाहिए आपको कि मार्केट में जो अभी हार्डवेयर कौन सा लेटेस्ट में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, मतलब लेटेस्ट कौन से हार्डवेयर अभी मार्केट में कंपनी के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एलएमडब्ल्यू के ऊपर तो कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है कि भाई कौन से हार्डवेयर अभी मार्केट में ट्रेंड में चल रहे हैं एलएमडब्ल्यू के हिसाब से, और उसके कौन से सॉफ्टवेयर उसके लिए जरूरी है डाउनलोड करना। तो उसके लिए आज हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एलएमडब्ल्यू के अंदर कौन से हार्डवेयर होते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, ताकि बेसिक ऐसे एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी अगर आपको कोई पे भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए आपको पूछ सकते हैं कोई भी कंपनीज की मार्केट में अभी कौन सी लेटेस्ट हार्डवेयर चल रहा है और उसके कौन से सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का नाम भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये एक नॉलेज के लिए जरूरी है, बेसिक नॉलेज के लिए एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर। तो चालू करते हैं कि आज एलएमडब्ल्यू के अंदर सबसे पहले चालू करने से पहले मैं आपको एक कुछ बताना चाहूंगा कि भाई एलएमडब्ल्यू जो कंपनी है वो दो तरह के मतलब एक रॉकवेल ऑटोमेशन कंपनी सॉल्यूशन आपने सुना होगा, तो वो भी एक अलग कंपनी है, एलएमडब्ल्यू भी अलग कंपनी है। एलएमडब्ल्यू है जो वो हार्डवेयर सपोर्ट देती है, सॉफ्टवेयर जो पीएलसी एलएमडब्ल्यू के जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसके जो सॉफ्टवेयर आप जो यूज कर रहे हो, जिसके ऊपर आप कोडिंग कर रहे हो, उसका कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो सॉफ्टवेयर बनाने के, जैसे कि रॉकवेल ऑटोमेशन जो रॉकवेल सॉल्यूशन है वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रही है। एलएमडब्ल्यू जो है वो हार्डवेयर सपोर्ट दे, मतलब आप जिस हार्डवेयर के ऊपर वायरिंग कर रहे हो, जिस हार्डवेयर के ऊपर आप कोडिंग करके कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो सपोर्ट दे रही है पूरा एलएमडब्ल्यू कंपनी। मतलब एलएमडब्ल्यू जो कंपनी है वो सिर्फ हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और रॉकवेल ऑटोमेशन जो है जिसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रही है। तो दोनों चीज अलग अलग सपोर्ट दे रही है, दोनों कंपनी है वो अलग अलग तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो मार्केट में आपको मिल जाएगा, अगर रॉकवेल ऑटोमेशन आप साइट सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा। दूसरी चीज एक ये है कि जो एलएमडब्ल्यू का जो कंपनी है वो जो 1972 में मतलब 1972 के ईयर में कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था। जनरली वो यूएस बेस्ड कंपनी है जहाँ से कंपनी ने स्टार्ट किया था 1972 में। जनरली जैसे स्टार्ट किया उसके बाद लोगों ने दो टाइप की पीएलसी, मतलब टू टाइप की पीएलसी वो लोग मार्केट में जनरली यूज करवा रहे हैं, जैसे कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर दो टाइप की पीएलसी आती है। जनरली सभी ब्रांड के अंदर आप देखोगे सभी ब्रांड में दो टाइप की पीएलसी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, मॉड्यूलर होती है। जनरली दोनों में डिफरेंस ये सिंपल कि अगर आप कॉम्पैक्ट पीएलसी लेने जा रहे हो तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट फिक्स होते हैं उसमें, जैसे कि पावर सप्लाईज है, सीपीयू है, फिर इनपुट आउटपुट है, ऑल आर कंबाइन वन यूनिट। मतलब अगर आप सभी चीजों को एक यूनिट के अंदर कंबाइन देखोगे, उसके कंपेयर में अगर आप मॉड्यूलर पीएलसी लेना चाह रहे हो तो वहां पे क्या होगा जनरली कि नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स फिक्स नहीं होते। यहाँ पे आप नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। दूसरी चीज उसके अंदर आप पावर सप्लाई है, सीपीयू है, फिर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, ये सब चीज भी आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस है, अगर आप कॉम्पैक्ट ले रहे हो तो उसके इनपुट आउटपुट फिक्स होते हैं, मॉड्यूलर में आपके इनपुट आउटपुट चेंज कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, उसकी लिमिट के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। दो टाइप की पीएलसी मार्केट में एलएमडब्ल्यू वालों ने डेवलप किया हुआ है, और ये सभी कंपनी के अंदर आप कोई भी कंपनी में जाओगे सभी में कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर दोनों टाइप की पीएलसी मिलेगी आपको। अभी ये देखते हैं कि कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर के अंदर एलएमडब्ल्यू वालों ने कौन सी पीएलसी निकल, थोड़ा और अंदर जाते हैं देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलएमडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो करंट ट्रेंड्स में चल रही है जो मार्केट में, और तीन तरह की कंपनी मतलब पीएलसी निकाली हुई है। जैसे कि लार्ज पीएलसी कंट्रोल सिस्टम है, स्मॉल पीएलसी कंट्रोल सिस्टम है, माइक्रो पीएलसी कंट्रोल सिस्टम है, ये तीन तरह की है। तो तीनों में कौन सी पीएलसी आती है, जैसे कि अगर लार्ज पीएलसी कंट्रोल सिस्टम देखोगे तो वहां पे कंट्रोल लॉजिक्स उसके जो मॉडल है, ये मॉड्यूल का नाम, मतलब सीरीज का नाम है। पीएलसी के अंदर अलग अलग सीरीज है, जैसे कि अभी आप देखोगे कि माइक्रो लॉजिक्स है, माइक्रो है, एसएलसी, ये सब अलग अलग सीरीज है। उसी हिसाब से अगर लार्ज पीएलसी लेने जाओगे तो वहां पे आपको कंट्रोल लॉजिक्स है, प्रोसेस कंट्रोल है, वन टाइप ऑफ डीसीएस। प्रोसेस कंट्रोल मतलब एलएमडब्ल्यू का डीसीएस है जो मार्केट में प्रोसेस कंट्रोल के नाम से चल रहा है मार्केट में। तो ये जो है लार्ज पीएलसी, उसके अंदर कंट्रोल लॉजिक्स है, डीसीएस है। फिर नीचे जाओगे तो स्मॉल पीएलसी, तो स्मॉल पीएलसी के अंदर कौन सी पीएलसी आती है, तो जैसे कॉम्पैक्ट लॉजिक्स है, फिर स्मार्ट गार्ड 600 है, फिर एसएलसी 500 है। ये सब पीएलसी जो मॉडल है वो आती है स्मॉल के अंदर। उसके बाद है माइक्रो पीएलसी कंट्रोल, तो माइक्रो में हमारा जो माइक्रो लॉजिक्स जो है, माइक्रोलॉजिक्स 1000, माइक्रोलॉजिक्स 12000, माइक्रोलॉजिक्स 14000, ये सीरीज है उसकी। फिर पिको है, फिर माइक्रो 800, माइक्रो 800 है जो भी लेटेस्ट में माइक्रोलॉजिक्स के कंपेयर में भी नया मॉड्यूल उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, माइक्रो 800 वाला सीरीज पूरा। तो ये जो चीज है, जो तीन मॉडल है वो माइक्रो पीएलसी के अंदर आते हैं। तो ये तीन पार्ट में लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको लार्ज
इनपुट आउटपुट की मतलब ज़्यादा इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, लार्ज प्रोसेस है जहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा है, एनालॉग सिस्टम ज़्यादा है, इनपुट आउटपुट ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो लोग लार्ज पीएलसी यूज़ करते हैं। उससे कम रिक्वायरमेंट है अगर स्मॉल पीएलसी रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे आप कॉम्पैक्ट लॉजिक से एसएलसी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो इनपुट आउटपुट के हिसाब से। अगर 1 लाख से ऊपर भी 1 लाख से ऊपर जाना है तो वहाँ पे आप लार्ज में जा सकते हो, उससे नीचे जाना है तो आप स्मॉल में जा सकते हो। और उससे भी कम में अगर आपको काम करना है कहीं पे भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इंडस्ट्रियली एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन होती है, तो वहाँ पे आप माइक्रो पीएलसी यूज़ कर सकते हो जनरली। अगर आप इसको थोड़ा और समझना चाहें मुझे कौन सी पीएलसी कैसे दिखती है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसकी साइट वेबसाइट ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हो। रॉकवेल ऑटोमेशन का वेबसाइट यहाँ पे एलएमबीली पीएलसी की जितनी भी मॉड्यूल्स है यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएंगे। सबसे पहले लार्ज कंट्रोल सिस्टम मैंने बोला था कि पीएलसी की एलएमबीली के अंदर लार्ज कंट्रोल सिस्टम में सब अलग अलग पीएलसी, इसमें पहला कंट्रोल लॉजिक्स है 5580 वाला जो मॉडल है कंट्रोल लॉजिक्स, वो लोगों ने लार्ज के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद है प्रोसेस कंट्रोल जो डीसीएस है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, प्लांट एक्स डीसीएस वर्जन है जो हमारा पूरा प्रोसेस कंट्रोल के लिए यूज होता है, एलएमबीली का होता है डीसीएस है। फिर कॉम्पैक्ट कंट्रोल लॉजिक्स है जो 5801 टाइप ऑफ डीसीएस की तरह ही काम करता है, वो भी एक लार्ज सिस्टम की तरह। फिर एक कंट्रोल लॉजिक 5870, ये जो 3 मॉडल्स है वो जनरली लार्ज सिस्टम के अंदर यूज होता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा एप्लीकेशन बहुत बड़ी है अगर आपकी, तो वहाँ पर आप ये यूज कर सकते हो। सेकेंड है स्मॉल कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी बड़ी नहीं है तो वहाँ पे आप जैसे कि कॉम्पैक्ट लॉजिक्स है, फिर कॉम्पैक्ट लॉजिक्स के साथ साथ आप एसएलसी है, देखो ये एसएलसी 500 सिस्टम है पूरा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ स्मार्ट गार्ड 600, स्मार्ट गार्ड 600 है जो वो हमारा एक सेफ्टी मॉड्यूल है, जो एज अ पीएलसी के साथ आप एक्स्ट्रा सेफ्टी मॉड्यूल लगा के कनेक्ट करके उसको एज अ रिडंडेंट सिस्टम यूज कर सकते हो। तो ये सिस्टम के अंदर आपको रिडंडेंट सिस्टम भी मिल जाएंगे, सेफ्टी मॉड्यूल भी मिल जाएंगे। उसके बाद माइक्रो कंट्रोल सिस्टम है जो माइक्रो प्रोसेस, मतलब आपको छोटी एप्लीकेशन है, बहुत छोटी एप्लीकेशन होती है, तो जहाँ पे आपको माइक्रो पीएलसी यूज, जैसे कि माइक्रोलॉजिक्स, पहले माइक्रो, अभी माइक्रोलॉजी मार्केट में दिख भी नहीं, बहुत कम दिखेगी, मतलब आपको माइक्रोलॉजी अभी लेटेस्ट में लोगों ने माइक्रो सीरीज बाहर निकाली नहीं, जिसके अंदर आपको अलग अलग माइक्रो के माइक्रो 870 माइक्रो 850 के अलग अलग मॉडल्स मिल जाएंगे। तो कंपेयर टू माइक्रोलॉजिक्स ये नए सीरीज उन लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। तो ये माइक्रो कंट्रोल सिस्टम है जो माइक्रो के पीएलसी यूज होती है, यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स है टोटली। तो आप इसमें से भी कोई भी एप्लीकेशन के हिसाब से मॉडल यूज कर सकते हो। तो वो 3 पार्ट में लोगों ने पूरे मॉडल्स डिवाइड किए हुए हैं, एक तो माइक्रो है, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। अगर आपकी जैसी एप्लीकेशन है उस हिसाब से आप उसको अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से मॉड्यूल परचेस कर सकते हो। दूसरी चीज अगर आप देखें तो वापस हमें हमारे सिस्टम पे आ जाते हैं कि जो हमारी पीएलसी से आपको मैंने बता दी कि चलो ये लार्ज सिस्टम है, स्मॉल सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, अलग अलग मॉडल्स आते हैं। अभी जो अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं वो सभी मॉडल्स के लिए कौन से मॉडल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी है, सभी के लिए वो लोगों ने अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। तो मैंने उसकी भी थोड़ी डिटेल्स दिया हुआ है कि भाई कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन सा मॉड्यूल कनेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने पीएलसी रेंज दिखाया हुआ है, पीएलसी रेंज के बगल में कंट्रोलर्स है, उसके बगल में उसके सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पीएलसी है, जो एलएमबीली का जो पीएलसी है रॉकवेल ऑटोमेशन का, तो वो है हमारा पिको सीरीज, जो बहुत पुराना सीरीज है लेकिन अभी मार्केट में बंद हो गया है, बहुत दिखेगा नहीं आपको कहीं पे भी। बहुत पुरानी पीएलसी है, जब से पहले स्टार्ट हुआ था तब से लोगों ने पिको सीरीज स्टार्ट किया था। तो वो पीएलसी है जो उसका जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो वो है हमारा आरएस लिंक्स है, जो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं एलएमबीली के अंदर। और उसका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो है पिकोसॉफ्ट, मतलब पिकोसॉफ्ट उसका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, उसका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है वो आरएस लिंक्स है, जो मार्केट में प्रोग्राम के लिए यूज होता था। उसके बाद वो लोगों ने माइक्रोलॉजिक्स सीरीज लॉन्च किया और माइक्रोलॉजिक्स में अंदर अलग अलग सीरीज निकाली, जैसे कि 1000 है, 11000 है, 12000 है, 14000, 15, ये सब अलग अलग उसके मॉडल्स है, सीरीज वाइज कंट्रोलर्स है जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता था। तो वहाँ पे उसका जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर था वो भी सेम था, आरएस लिंक्स। और उसका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर हम कोडिंग करते थे वो था हमारा आरएस लॉजिक 500। आरएस लॉजिक 500 के अंदर आप कम्युनिकेशन करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो माइक्रोलॉजिक सीरीज के लिए। उसके बाद उस लोगों ने एसएलसी, मतलब मार्केट में एसएलसी वाली जो सीरीज है वो लॉन्च किया। तो उसके अंदर भी अलग अलग मॉडल थे, एसएलसी 501, 502, 503, अलग अलग सीरीज मार्केट में मिल रही है। उसका उसका सेम उसका जो सॉफ्टवेयर है जो जो आपने माइक्रोलॉजिक में यूज किया वही सेम सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो, आरएस लिंक्स और आरएस लॉजिक 500। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर अगर यूज करना है तो आरएस लिंक्स यूज करना है, और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो यूज करना है वो करना है आरएस लॉजिक 500 यूज करना है।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट पीएलसी था कॉम्पैक्ट लॉजिक्स। हाँ, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स जो है वो एसएलसी के बाद अपडेट में लेटेस्ट में अभी चल रही है। तो कॉम्पैक्ट लॉजिक्स में भी अलग-अलग सीरीज है, L21, L31, 32 अलग-अलग सीरीज के मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। सीरीज के अंदर मतलब अलग-अलग इनपुट आउटपुट्स के डिफरेंस होते हैं, कुछ एनालॉग इनपुट आउटपुट्स, कुछ रिले टाइप्स के, सब अलग-अलग कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के ऊपर भी हिसाब से कुछ अलग-अलग डिफरेंस वो लोग सभी मॉडल में देते हैं। उसका जो सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में यूज हो रहा है वो है RS लिंक्स कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है वो, और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो RS लॉजिक 5000 है, जो स्टार्ट हुआ सबसे पहला सॉफ्टवेयर RS लॉजिक 5000 अपडेट निकाला जो कॉम्पैक्ट लॉजिक के लिए निकाला है वो लोगों ने। उसके बाद जो मार्केट में पीएलसी आई वो PLC-5 आई। PLC-5 के अंदर भी अलग अलग मॉडल्स आए, PLC-5 10, PLC-5 20, PLC-5 60, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर थे उसके हिसाब से भी उसका सॉफ्टवेयर अलग था पूरा। उसका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर था RS लिंक्स सेम टू सेम, और दूसरी चीज उसका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर था वो था RS लॉजिक 5 जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते थे। उसके बाद मार्केट के अंदर भी तो लेटेस्ट में जो भी मार्केट में जो चल रही है जो भी लार्ज पीएलसी के अंदर और स्मॉल पीएलसी के अंदर वो है हमारा कंट्रोल लॉजिक्स और कॉम्पैक्ट लॉजिक्स। कंट्रोल लॉजिक्स जो है उसके अंदर भी अलग अलग सीरीज है, L51, L61, L62, L63 अलग अलग सीरीज के मॉडल्स है। उसका भी जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो वो है RS लिंक्स, और उसका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो स्टूडियो 5000। अभी स्टूडियो 5000 जो अपडेट हो गया अपग्रेड, पहले उसका नाम RS लॉजिक 5000 था, लेकिन अभी आप अपडेट सॉफ्टवेयर देखोगे जो नए सॉफ्टवेयर जैसे कि नए वर्जन पे आ गए, स्टूडियो 5000 वर्जन 31, 32 वर्जन के हिसाब से अलग अलग वर्जन सभी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो जो कंट्रोल लॉजिक का जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो हमारा स्टूडियो 5000 है जिसके अंदर आपको कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है। अभी वो जो मार्केट में जो लेटेस्ट में जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो स्टूडियो 5000 चल रहा है। और अगर आप स्मॉल पीएलसी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको एसएलसी और माइक्रोलॉजिक्स के अंदर आपको RS लॉजिक 500 मिल जाएंगे। उसके बाद माइक्रो 800 पीएलसी जो माइक्रो ने जो लेटेस्ट में लोगों ने लॉन्च किया हुआ है माइक्रो 800, उसके अंदर भी अलग अलग सीरीज है, माइक्रो 800, 810, 820 अलग अलग मॉडल्स लोगों ने निकाले हुए हैं। और उसका जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है वो सेम है। RS देखो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर लोगों ने सभी में सेम रखा हुआ है RS लिंक्स, सिर्फ वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ही चेंज किया हुआ है लोगों ने। तो उसका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो CCW है, जैसे कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्कबेंच, मतलब वो जो उसका CCW का जो फुल फॉर्म है वो सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में आपको माइक्रो के लिए अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, माइक्रो पीएलसी पर काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको CCW डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल लॉजिक्स पे कॉम्पैक्ट लॉजिक में काम करना चाहते हो तो आपको स्टूडियो 5000 डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एसएलसी के अंदर या फिर माइक्रो लॉजिक्स के अंदर काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको RS लॉजिक 500 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये था हमारा जो कौन से हार्डवेयर LMBD के मार्केट में चल रहे हैं ट्रेंड्स के हिसाब से, और उसके कौन से कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में यूज हो रहे हैं जिसके ऊपर आपको कोडिंग करना। जनरली ये बेसिक चीज है जो इंटरव्यू में भी काफी सारी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कभी भी कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है, तो किसी को पता नहीं होता। तो ये जरूरी है कि ये कौन से हार्डवेयर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। दूसरी चीज अभी हम जो सॉफ्टवेयर ये LMBD का जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर से हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी करके मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि डाउनलोड कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो LMBD का जो माइक्रोलॉजिक्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया ऊपर कि माइक्रोलॉजिक्स के अंदर हमारा जो RS लॉजिक 500 सीरीज है वो यूज होता है पर्टिकुलर। तो माइक्रोलॉजिक सीरीज का जो सॉफ्टवेयर है जो हमारा RS लॉजिक 500 उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर हम कुछ कोडिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो उसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं थोड़ा उसके अंदर डिटेल्स में बता देता हूँ कि भाई जनरली आप अगर माइक्रोलॉजिक्स पे काम करना चाहते हो या फिर SLC पे काम करना चाहते हो तो उसके अंदर 3 सॉफ्टवेयर है। एक है RS लॉजिक 500, सेकंड है RS लिंक्स, और थर्ड है हमारा RS लॉजिक 500 इम्यूलेट। ये तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग चीज होती है। अगर RS लॉजिक 500 है जो पहला सॉफ्टवेयर है हमारा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये उसका सॉफ्टवेयर का सिंबल है। अगर आप RS लॉजिक 500 डाउनलोड कर रहे हो तो सिर्फ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आप सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हो। प्रोग्राम को एडिट करना है, प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, प्रोग्राम को अपलोड करना है, ये सब चीज अगर RS लॉजिक 500 पे कर सकते हो। अगर आप 5000 पे काम सॉरी माइक्रोलॉजिक्स पे काम कर रहे हो या SLC पे काम कर रहे हो। सेकेंड चीज है हमारा RS लिंक्स कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ये कॉमन है सभी के लिए। LMBD की कोई भी पीएलसी तरह जा रहे हो वहां पे RS लिंक्स आपको कॉमन मिल जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर अगर सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन करना है, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर कम्युनिकेशन करना है, किसी भी चीज का कम्युनिकेशन करना है आपको, तो वहां पे आपको RS लिंक सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा कंपलसरी। लास्ट सॉफ्टवेयर है हमारा RS लॉजिक 500 लिमिटेड। ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। मगर आप जान लो कि आप कोई भी पीएलसी पर काम कर रहे हो, अगर आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ सिमुलेशन को आपको चेक करके देखना है, प्रोग्राम करके देखना है कि नहीं, प्रैक्टिस करके देखना है, तो वहाँ पे आपको RS लॉजिक्स का जो 500 इम्यूलेट सॉफ्टवेयर है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसको डाउनलोड करके रखना पड़ता है। इसी के ऊपर आप ये 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके सिमुलेशन मोड पे आप चेक कर सकते हो प्रोग्राम को। एक कौन सी भी कोई भी एक्सरसाइज को कोई भी ट्यूटोरियल को आप बना के चेक कर सकते हो
में कैसे उसको प्रोग्राम करना है, कैसे उसको चेक करना है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर अगर आप माइक्रोलॉजिस्ट पे काम करना चाहते हो तो तीनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। तो तीनों सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर पे। अभी तक इतना है कि चलो भाई कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से हार्डवेयर एलएमबीडी के लिए अवेलेबल है और एलएमबीडी के लिए आपको यूज करना पड़ता है जनरली। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम कैसे ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।